एक समय था हमारे देश में जब हर घर में गौ माता की पूजा हुआ करती थी, हर घर में गौ माता की सेवा हुआ करती थी। और आज सूरज निकलने के पहले हमारे भारत देश में 2 लाख गौवंश की हत्या रोज होती है। प्रतिदिन 2 लाख गौएं कटती हैं इस देश में, प्रतिदिन 2 लाख गौवंश की हत्या होती है इस देश के अंदर। आप कहोगे महाराज हमें तो नहीं पता कहां हो रही है, कहां हो रही हमें नहीं मालूम, आपको मालूम होगा भी नहीं। जब आपको अपने घर से, पत्नी से, परिवार से, बच्चों से, अपने घर के कामकाज से फुर्सत मिले तब कोई सोचे गौ माता के विषय में, तब कोई सोचे अपनी हिंदू संस्कृति के विषय में। जब तक गौ माता दूध देती है ना, खूब हरी हरी घास खिलाते हैं। जब तक गौ माता दूध देती है लोग बड़े प्यार से गौ माता की सेवा करते हैं। और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जब गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया, तो वही गाय हमको मुसीबत लगने लगी, वही गाय हमको संकट समझ में आने लगी। और महाराज हम लोग उस गाय को मुसीबत समझ करके डंडा मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, डंडा मार करके हम उसको निकाल देते हैं। और वो गाय धक्के लगते लगते, वो गाय धक्के लगते लगते कहां तक जाती है आपको पता नहीं होगा, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। वो गाय धक्के लगते लगते कत्लखानों में जाती है। और कत्लखानों में उन गऊओं के साथ क्या होता है, एक एक हफ्ते तक वो गाय एक बहुत बड़े बाड़े में बंद रहती हैं। सैकड़ों हजारों गाय ट्रकों से उतर रही हैं, भर भर करके लोग, कसाई लोग ट्रकों में लेकर के जा रहे हैं। और महाराज जब वो गाय भूख प्यास से बेचैन दुर्बल होकर के लड़खड़ा करके गिरने लगती है ना, तब उसी गाय को 50-50, 100-100 गायों की एक लाइन लगाई गई। उन गऊओं के पीछे एक मशीन लगी है, उन गऊओं के पीछे का एक पैर मशीन से बांध दिया गया। और मशीन का बटन दबते ही वो मशीन जैक की तरह ऊपर उठने लगी। और महाराज गौ माता के पीछे का पैर ऊपर और गाय का मुंह नीचे, वो गाय उल्टी लटक रही होती है। और आप विचार करिए मेरे भाई, जिस भारत की मिट्टी पर गौ माता की आंखों से बहने वाले खून के आंसू गिरते हों, क्या उस देश में कभी शांति होगी? बोलिए महाराज, जिस देश की मिट्टी पर गौ माता की आंखों से बहने वाले खून के आंसू बहते हो, क्या वो देश कभी विश्व गुरु बन सकता है? क्या उस देश के लोग कभी तरक्की कर सकते हैं? नहीं। अगर आज देश में गौ माता की हत्या हो रही है ना, तो उसके जिम्मेदार कौन हैं? हम और आप। केवल हम और आप ही उसके जिम्मेदार हैं। हम लोग गायों को घर से निकाले नहीं, गाय को कत्लखाने तक भेजे नहीं, कसाईयों के हाथ में छोड़े नहीं। तो महाराज जब कसाईयों को गाय मिलेगी ही नहीं, तो क्या अपनी बहन बेटियों को काटेंगे कत्लखाने में? महाराज अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर के गाय की हत्या करना शुरू किया। गाय का मांस खाया करते थे, गाय की चमड़े से कारतूस बनाया करते थे। और अंग्रेजों के शासन काल में 350 कत्लखाने बने हमारे भारत देश में। और अंग्रेज जब देश को छोड़ के चले गए, देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, तो उन 350 कत्लखानों का क्या होना चाहिए था? बोलो, बंद होना चाहिए था ना। बेचारे वो अंग्रेज 350 कत्लखाने बना करके चले गए, लेकिन हमारे देश के अंग्रेजों को, हमारे देश के नेताओं को महाराज वो 350 कत्लखाने भी कम पड़ गए।
आज हमारे देश में कितने कत्ल खाने हैं मालूम है? 36,000 कत्ल खाने, 36,000 कत्ल खाने हैं, जिन कत्ल खानों के ऊपर बड़ा सा एक बोर्ड लगा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। सरकार जिनको टिन नंबर देती है, सरकार जिनको रजिस्ट्रेशन देती है, और वो कत्ल खानों में गऊओं को काट करके जो मांस बेचते हैं ना, उस मांस को बेच करके जो पैसा कत्ल खानों को मिलता है, उसका 30% इनकम टैक्स सरकार को प्राप्त होता है। सरकार कत्ल खाने कभी बंद करेगी क्या? कभी नहीं। मेरे भाई, अगर आप आज कथा में आए हैं, सिद्ध बाबा के इस पावन प्रांगण में आप बैठे हैं, तो हाथ जोड़कर के आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा, एक एक गाय की सेवा अपने अपने घर में जरूर करिएगा। एक एक गाय की सेवा हम करेंगे। अरे गाय दूध दे ना दे, अगर गौ माता दूध ना दे तो भी कोई बात नहीं, तब भी वो आपको लाखों का फायदा कराती है। एक एक गाय की सेवा, हाथ खड़े करिए, किस किस के घर में गाय है? सबके घर में। जिनके यहां गाय नहीं है, जिनके यहां गाय नहीं है, आज से ये प्रतिज्ञा कर लें कि सिद्ध बाबा के इस प्रांगण में बैठ करके हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं, एक गाय की सेवा रोज करेंगे, एक गाय को अपने घर में जरूर रखेंगे। महाराज, हम लोग एक देवता को विराजमान कराने के लिए, एक भगवान की मूर्ति को विराजमान कराने के लिए हम लोग लाखों रुपए खर्च करके मंदिर बनाते हैं ना, लेकिन जिस गाय के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान हैं, उस गौ माता की जीवंत मंदिर को हम लोग लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। आप गौ माता को लात मार के निकाल दो और आप गोपाल की पूजा करते फिरो, तो क्या गोपाल तुमसे प्रसन्न होगा? बोलो, नहीं होगा ना। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और भगवान गौ माता की पूजा करते हैं, तो बड़ा कौन? गौ माता। गाय को मां क्यों कहा गया है? 2 शब्दों में आपको बताऊंगा। गाय ने मानव जीवन को, गाय ने मानव जीवन को नव रूप प्रदान किया है, इसीलिए ऋषियों ने इसको मां का नाम दिया है, इसीलिए ऋषियों ने इसको मां का नाम दिया है, इसीलिए मुनियों ने मां का नाम दिया है। गाय ने मानव जीवन को, गाय ने मानव जीवन को रूप प्रदान किया है, इसीलिए ऋषियों ने इसको मां का नाम दिया है, इसीलिए ऋषियों ने इसको ऊपर हाथ खड़े करके जोर से नाम दिया है। जिस आंगन में गाय नहीं असगुन है माना जाता, जिस आंगन में गाय नहीं असगुन माना जाता, गौ का दान तो भारत में
महादान कहलाता। गौ का दान तो भारत में महादान कहलाता। गौ का दान तो भारत में महादान कहलाता। दान तो भारत में महादान कहलाता। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र ने, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र ने गौ का दूध पिया है, इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। विशेष बात, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए। हिंदू संस्कृति का गौरव हम नहीं सिमटने देंगे। हिंदू संस्कृति का गौरव नहीं सिमटने देंगे। हमारी हिंदू संस्कृति का गौरव गाय, गीता और गंगा, ये तीन हमारे हिंदू धर्म का गौरव है और आज तीनों पर ही संकट है। हिंदू संस्कृति का गौरव हम नहीं सिमटने देंगे। हिंदू संस्कृति गौरव को हम नहीं सिमटने देंगे। और आज इस पावन प्रांगण में दोनों हाथ ऊपर खड़े करके संकल्प करिए, प्रतिज्ञा करिए हमारे साथ। शीश भले कट जाए लेकिन गाय न कटने देंगे। शीश भले कट जाए लेकिन गाय न कटने देंगे। शीश भले कट जाए लेकिन गाय न कटने देंगे। शीश भले कट जाए लेकिन गाय न कटने देंगे। राम कृष्ण ने मिलकर के, हाँ राम कृष्ण ने मिलकर के गौ का सम्मान किया है, इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। गाय बेचने वाला अपनी माँ को बेच रहा है। गाय बेचने वाला अपनी माँ को बेच रहा है। गाय काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है। गाय काटने वाला अपने माँ को काट रहा है। गाय काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है। गाय काटने वाला अपने माँ को काट रहा है। गौड़
सभी ने, गौ रक्षा संकल्प सभी ने मिलकर के लिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। और इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। गाय ने मानव जीवन को, गाय ने मानव जीवन नव को रूप प्रदान किया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया है। और इसीलिए ऋषियों ने इसको माँ का नाम दिया। बोलो गौ माता की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो भारत भूमि की जय। महाराज, गाय, गीता और गंगा ये तीन हमारी हिंदू संस्कृति का गौरव है। ये तीन हमारी हिंदू संस्कृति का गौरव है। और आज तीनों पर ही संकट है। भगवान ने वैकुंठ लोक में एक बार 33 कोटि देवता, हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवता होते हैं। महाराज 33 कोटि देवताओं को भगवान ने बुलाया और आदेश दिया कि तुम सब देवता गौ माता के अंदर रोम रोम में व्याप्त हो जाओ। कोई देवता गाय के घरों में, कोई सिंगों में, कोई कहीं। महाराज गाय के रोम रोम में सब देवता विराजमान हो गए। सब देवता विराजमान हो गए। सबसे बाद में लक्ष्मी जी आई। महाराज हम बाकी रह गए, हमें भी तो कोई स्थान मिले। भगवान ने कहा लक्ष्मी और तो कोई जगह बाकी नहीं बची, केवल गाय का गोबर बाकी है। रहना चाहो तो गाय के गोबर में ही रहो। महाराज सारी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ती है, वो लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और यही कारण है कि भगवान की जब पूजा होती है तो पहले गोबर से लीपा जाता है। यही कारण है कि गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सबसे बाद में गंगा मैया आई। महाराज हमें भी कोई स्थान मिले। भगवान ने कहा गंगा तुम देर से आई हो, कोई जगह बाकी नहीं है। रहना चाहो तो केवल गाय के गौमूत्र में जाकर के विराजमान हो जाओ। तो सारी दुनिया जिस गंगा में डुबकी लगाती है, हम गंगा में स्नान करते हैं और सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए। जय हो गंगा मैया। वो गंगा मैया कहाँ रहती हैं? गाय के गौमूत्र में गंगा का वास है। गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र माना गया है गाय का गौमूत्र। यही कारण कि हमारे विद्वान लोग जब भी कोई यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान होता है तो महाराज गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य बनाते हैं। और पंचगव्य महाराज यजमान को पिलाकर के उसको पहले पूजा करने के योग्य शुद्ध पवित्र बनाते हैं। जब तक पंचगव्य का पान नहीं किया तब तक महाराज आप किसी भी शुभ काम को करने के अधिकारी नहीं बनते। उस काम को करने योग्य आप नहीं बन पाते।